बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आपको सर दर्द के बारे में बता रही हूँ और ये बीमारी आपको कैसे लगी। ये बीमारी इस तरह लगती है सर दर्द की, जो कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये कमज़ोरी से भी होती है बाज़ लोगों को, और बाज़ लोगों को ये सर दर्द की जो तकलीफ़ है ज़्यादा काम करने की वजह से और कंप्यूटर जो लोग चलाते हैं उनकी वजह से, और ज़्यादा देर तक जो रात को जागते हैं उनके सर में भी दर्द हो जाता है। और ज़्यादा जो धूम में फिरते हैं लोग, जो कि काम करते हैं धूम में और अचानक वो हवा में ही आ जाते हैं तो वो पसीना आया होता है, उससे भी किसी का सर दर्द हो जाता है। कई वजूहात है जिनकी वजह से सर दर्द हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको नहायत आसान नुस्खा बताऊंगी जो कि सर दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। और ये नुस्खा जो मैं आपको लेकर आई हूँ, देखें, ये मैं आपको सर दर्द के बारे में ये नुस्खा है और ये बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और इसकी बचाव ये है कि आप अपने जो है ज़्यादा देर तक रात को ना जागें, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर ना देखें और ज़्यादा देर तक अपने अपने हिसाब से देखें कि आपने हमें इतना घंटे हमने काम करना है। उससे ज़्यादा अगर आपका सर दर्द शुरू हो गया है या आप थकन महसूस कर रहे हैं तो आपने उठ जाना है, वो काम छोड़ देना है। आप रिलैक्स होकर फिर दोबारा आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखें, अगर आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है तो आप सब काम कर सकते हैं। आपकी सेहत नहीं है तो आपको कोई काम अच्छा नहीं लगेगा, आपका सर दर्द हो रहा होगा तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन, मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ वो सर दर्द के लिए है। और ये सर दर्द जो है, इसके बचाव के लिए इसके जो फ़ायदे हैं जिन चीज़ों से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ें बहुत आसान हैं और आसानी से मिल जाती हैं और हम घर में रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें। और ये देखें, मैंने जो ये चीज़ें डाली हैं इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने माल्टे के छिलके, ये देखें, आपको तेल है, ये आप खोपरे का तेल ले लें या आप जैतून का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें, जो भी आपके पास तेल मौजूद हो घर में। जैतून का तेल ले लें तो आपने वो तेल जो है, आपने देखें, ये मैंने जो माल्टे के छिलके हैं उनको मैंने सुखाया, उनको अच्छी तरह ड्राई किया ताकि उसमें पानी ना हो, बिल्कुल सूखे हुए हों छिलके। और आप ये छिलके देखें, इनके पीस इस तरह छोटे छोटे आपने कर लेने हैं। माल्टे के छिलके हैं और ये इनको पीस कर लेने हैं। और ये देखें, ये मैंने ना ये जो मैंने डाले हैं, देखें, नींबू के छोटे पीस लिए हैं मैंने, और इनके नींबू के मैंने अच्छी तरह इनका जूस निकाल के मैंने इस्तेमाल में ले लिया। और ये जो है नींबू मैंने सुखा लिया, इनको अच्छी तरह, इनका जो पानी था ड्राई कर लिया, बिल्कुल सुखा लिया। इनको सुखाने के बाद फिर मैंने उसके बाद ये देखें, आपको नाज़रीन ये आपको दूसरी चीज़ें भी दिख रही होंगी। ये जो तीसरी चीज़ है, एक तो मैंने देखे माल्टे के छिलके डाले और नींबू के छिलके सुखा के डाले ड्राई करके बिल्कुल, और दूसरे मैंने देखे गुलाब के ये पत्तियाँ जो सूख जाती हैं, घर में हमारे हार होते हैं या जैसे हम बाज़ार में भी सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं गुलाब की, वो अपने पत्तियाँ लेनी है नाज़रीन। ये देखें, पत्तियाँ जो हैं आपने इनको अच्छी तरह, अगर फूल साबुत मिल रहा है आपको, उसकी पत्तियाँ वैसी झड़ जाती हैं, तो आपने वो पत्तियाँ जो हैं इनको अच्छी तरह कर लेना है। अलग-अलग करने के बाद फिर आपने देखें, ये तेल लेकर उसके अंदर आपने इनको अच्छी तरह चीज़ों को डिप कर देना है। इनको जब आपने अच्छी तरह इस तरह डिप हो जाए, तेल ज़्यादा हो, मेरे पास तेल देखें आपको थोड़ा सा है, अब और ज़्यादा होता तो ये सारे अच्छी तरह डूब जाते। जिस तरह आप देखें, आपने अचार कभी डालते हैं तो आप अचार नीचे तक डूबा होता है तो ऊपर तेल तैर रहा होता है, तो इस तरह ये भी तेल जो है तैर रहा हो और उसके अंदर ये इस तरह चीज़ें बिल्कुल नीचे अंदर डूब जाएँ। इस तरह तेल आपका ऊपर होना चाहिए, तैर रहा हो, ताकि ये जैसे तैर रही हैं चीज़ें अंदर हैं और ऊपर तेल तैर रहा है। इस तरह आपने ये तेल इतना लेना है और आपको इस तरह डिप करके आपने, और इसके ऊपर आपने तकरीबन 10-15 दिन आपने इसको चम्मच जैसे हटा के उसके ऊपर आपने इसका ढकना जो ढक देना है, अच्छी तरह ढकना ढक के आपने 10-15 दिन ऐसी जगह रख देना है जो इसको खोला ना जाए, खोलना नहीं जाना। और इसको अच्छी तरह ये चीज़ें जो है इसके में जब डिप हो जाएंगी और भीगी रहेंगी तेल के अंदर, तो ये अपना अच्छी तरह इनका जो अर्क है ना उस पर तेल में आ जाएगा। तो आप नाज़रीन देखें, आप यकीन करें कि जब आप ये तेल का डब्बा खोलेंगे 15-20 दिन के बाद, तो आपको इतनी नहायत अच्छी इसमें से खुशबू आएगी। आप अपने जो मरीज़ है उसको आप उसकी मालिश करें सर के अंदर, आप ये इसको तेल को बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बॉडी में भी खुशबू आएगी। और गर्मी में आप इसको अच्छी तरह नहाने के बाद भी इस्तेमाल करें, आपके जिस्म में जो पसीना आता है उससे भी आपके जिस्म में खुशबू आएगी, आपके सर में खुशबू आएगी। और ये सर दर्द जो है इसके लगाने से आपका चुटकियों में आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें नाज़रीन, कोई इतने मुश्किल या महंगी चीज़ें नहीं हैं, आम इस्तेमाल में जो हमें ज़ाया कर देते हैं चीज़ें, जो हम फेंक देते हैं, माल्टे के छिलके फेंक देते हैं, नींबू के छिलके फेंक देते हैं, आप इनको इस्तेमाल में लाएँ। आप इसको जो मरीज़ है उनके लिए इस्तेमाल करें। आपको जो आपको पता नहीं है चीज़ें, मैं आपको वो बताती हूँ, घर की चीज़ें जो आपको बाज़ार में लेने की मुश्किल ना हो,
मैं अपने नाज़रीन की आसानी के लिए इतने आसान नुस्खे आपको बताती हूँ ताकि आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो, आपको बीमारी दूर हो, आप सेहतमंद नज़र आएँ और आपकी परेशानी जो है ये सारी ख़त्म हो जाए। घर बैठे ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आप ज़रूरत ना पड़े आपको, आप खुद अपना घर में डॉक्टर बने। मैं चाहती हूँ कि सब अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शफ़ा दे, मेरी दवाई से, मेरे नुस्ख़ों से आपको अल्लाह ताला शफ़ा दे और मुझे खुशी हो। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बहुत खुशी होती है जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स की कि अम्मा जी हम आपके नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला उनको शफ़ा देता है मेरी दुआ से, और ये जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उनसे आपको आराम आता है। मैं अपने मरीज़ों के लिए दुआ गो हूँ, आप भी दुआ कीजिए और जब आपको शफ़ा हो जाए, आपका सर ख़त्म हो जाए, आप शुक्राने के 2 नफ़ल पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला राज़ी होगा आपको और बीमारियों से अल्लाह बचाएगा। आप अपनी बाजी पर उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।